बेटा इज द विजिबल है क्या आपको? स्क्रीन विजिबल टू? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे P2, यहाँ पे नीचे देखिए जहां मेरा माउस का कर्सर है, P2 और P3 और P4, ये दिख रहा है क्या आपको? यस तो आज आज देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा अगर आप इन तीनों मॉड्यूल्स को कर लेते हैं ना विद इन 15 to 20 डेज। आपका जो मेन कोर्स चल रहा है 12th क्लास का, दैट इज तो ओके, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा आप कुछ वक्त निकालें, चाहे संडे का था, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बल्कि आई स्टूडेंट गर्ल थी, कि दो तीन लड़कियां साथ में आई मेरे पास कि सर लैगिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया, लेवल का नहीं समझ में आ रहा है ये वो, और करंट भी चल रहा है, क्या करें? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं मिलता। आप लोग के जहन में भी ऐसा सवाल आ ही जाता है अक्सर, है ना? आता है नहीं आता? आता है। तो मैंने उससे कहा कि भाई संडे को तुम्हारी बंद रहती है, क्लास ऑफ रहती है, और यहाँ पे ना फ्राइडे को भी हाफ डे टाइप का होता है कोचिंग में जहाँ मैं ऑफलाइन। तो मैंने कहा आप ये बताइए, आप तो या आपको जो वैकेशंस मिल रहे हैं, ऑफ मिल रहे हैं, इसमें आप अपने लैगिंग्स को कवर क्यों नहीं करते? आप टाइम बांटो ना, 50% यहाँ पे 50%। अब आप चाहोगे कि नहीं भाई मेरे को ऑफ मिल रहा है, मैं मस्ती कर लूं, तो आपने 50% 60% टाइम दिन के मस्ती में निकाल दिया, तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, फिर आप इस चीज के लिए नहीं बनेंगे। समझ रहे क्या मेरी बात? तो उनको समझना है मेरी बात कि नहीं सर, मैंने कहा प्लान करिए पहले ही, मतलब आप ना अगले संडे को क्या करने वाले हैं, आप इसी संडे को प्लान करिए कि भाई नेक्स्ट संडे में मैं इसी टाइम, फ्राइडे को ऑफ होगा, ये कर लूंगा, ये होगा, और थोड़ा बहुत आप अपने रिफ्रेश होने के लिए आप देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, तो ये P2 बेटा, ये P2 मॉड्यूल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, P2 मोशन इन मंडी। आज मोशन इन मंडी को करूंगा। अब आप देखिए इसमें इसका क्वेश्चंस भी है और सॉल्यूशंस भी है, सभी को दिख रहा है क्या? यस सर। तो जनरली आमतौर पे बहुत से बड़े बड़े ऑथर से बात कहते हैं कि सोल्यूशन दे देना बहुत अच्छी बात नहीं होती स्टूडेंट्स को। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है सोल्यूशन दे देना? ऐसा क्यों कहते हैं बड़े बड़े ऑथर्स? और आप देखेंगे बहुत बड़े 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 फॉरेन राइटर्स की किताबों में सोल्यूशन नहीं होता। क्या रीजन है उसका, बताइए सर। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो हम पहले सॉल्यूशंस को ही देख बिल्कुल, लेंगे। आपके अंदर एक चुल होती है, एक कहते ना, एक चुल रहती है, उसको अटेम्प्ट नहीं करते आप, फौरन ही जो है उसका सोल्यूशन देखने के पीछे पड़ जाते हैं, और आप अपने ब्रेन को उस लेवल तक थकाते नहीं है, उस लेवल तक उसको एक्सरसाइज। मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ बेटा, आई बीइंग अ टीचर, अगर मेरे को भी सोल्यूशन मिल जाता, कोई बढ़िया सवाल आ गया ना, मैं भी साइंस बातें पढ़ता हूँ पढ़ाने के लिए, ऑफकोर्स पेपर्स, अगर सोल्यूशन है तो बहुत ज्यादा, और जब आप बहुत ज्यादा टाइम, ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन एक ही क्वेश्चन करो, वो भी गलत बात है, तो यू डेवलप द टेंडेंसी टू सी द सोल्यूशन। खैर फिर भी यहाँ पे सोल्यूशन इसलिए आपके हेल्प के लिए, लेकिन आप फौरन मत देखिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। चलिए, तो बहुत हो गई बातचीत इधर उधर की, तो आई होप दिस स्कीम विजिबल। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते, P2 मॉड्यूल डाउनलोड किया, उसमें सॉल्व करेंगे। यस सर। तो काइनेमेटिक्स में पूरी बात हो रही है। काइनेमेटिक्स इसमें बेटा 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहला डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उसके बाद है एक्सेलरेशन। तो तेरा 3 टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आपको इसके बारे में सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन है बड़े बेसिक। उसके बाद आपको आई होप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगी, बहुत बेसिक है, फिर भी मैं 2 मिनट में बता दूं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ठीक है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका कोई साइन नहीं होता, इसका कोई साइन नहीं होता, इसके पास प्लस माइनस नहीं होता, इसके पास कोई साइन नहीं होता, ठीक है। और डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, अलग अलग पाथ पे अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में कभी भी डिस्टेंस पूछता होगा, जब आप इसको सॉल्व करते होंगे, तो पहले आप पाथ पता करते थे। डिस्प्लेसमेंट में नो नीड ऑफ पाथ, सिर्फ आप इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते होंगे, और डायरेक्ट वाला आंसर आपको डिस्प्लेसमेंट। तो इज नॉट ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, नॉट ऑन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ठीक है। इसी तरह की कुछ और बातें थी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये सारी बातें थी। अगर आप घूम के वापस वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन पाथ कवर है तो डिस्टेंस होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा इसमें आता था स्पीड, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड स्पीड। तो आपने देखा होगा कि वेलोसिटी जो था वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। वेलोसिटी आपने देखा होगा, अभी सुनने में तो बड़े आसान है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन था, और स्पीड जो था वो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। क्वेश्चंस करने में ज्यादा मजा आएगा, पढ़ने में तो ऐसा लगा नहीं
हम 9th क्लास का पढ़ रहे हैं, ठीक है। Yes, और sir. जो प्रॉपर्टीज वेलोसिटी में क्या होता था भाई, वेक्टर, ये क्योंकि ये भी क्या होगा, वेक्टर Magnitude and होगा, direction. इसके पास मैग्नीट्यूड Yes, डायरेक्शन sir. होता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन Yes, स्पीड sir. चेंज नहीं होगा। ऐसी बातें Yes, थी ना, sir. याद आ रहा है क्या सारी बात? Yes, sir. Yes, और लोग sir. होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक नया टर्म आता था क्या बेटा, एक्सेलरेशन। Acceleration, तो velocity तीन ही of इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन को बोलते थे रेट ऑफ चेंज इन rate of change वेलोसिटी, of कि velocity. कितना वेलोसिटी चेंज हुआ अपॉन कितना टाइम लगा, ठीक है। तो आप बोलते थे Yes, चेंज इन sir. वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ अपॉन कितना टाइम लिया उसने। यही तीन बेसिक, पूरे चैप्टर में यही तीन चीजें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो Yes, आज हम sir. इन्हीं तीनों चीजों के कैलकुलेशन का भी आपसे डिस्टेंस पूछेगा। अगर आप इस बार के नीट और जेई का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे, स्पीड वेलोसिटी से हर जगह से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी। अब आप Yes, इक्वेशंस देखते हैं। अब आप जो है इक्वेशंस देखते हैं, इक्वेशंस देखते हैं। तो इक्वेशंस में बेटा पहले आप देखते हैं इक्वेशंस इन काइनेमेटिक फॉर्म्स। इक्वेशंस जो देखते हैं वो डिफरेंशियल फॉर्म में देखते हैं, या आप बोल सकते हैं कैलकुलस फॉर्म में। कैलकुलस फॉर्म में आप देखते हैं क्या कि वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx अपॉन dt। dx upon dt. dx अपॉन Yes, dt का sir. मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे Yes, टाइम इज sir. इक्वल टू वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हैं बेटा, dv by dv अपॉन dt. dt, Yes, रेट sir. ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इसी तरह अगर मान लो वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है, फंक्शन वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे, पोजीशन पे, तो आप एक्सेलरेशन को Yes. वहां पे a इज इक्वल टू v dv by dx। v dv. Yes, sir. ये कब करते हैं बेटा, ये वाला इक्वेशन हम तब लगाते हैं जब वेलोसिटी डिपेंड करता था टाइम पे, यानी वेलोसिटी Yes, फंक्शन sir. होता टाइम का। और ये वाला तब हम करते थे जब वेलोसिटी डिपेंड करता था डिस्प्लेसमेंट पे, पोजीशन, Displacement. ठीक है। ओके, अगर हमारे पास इसी में से अगर हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट देता है तो हमारा यही इक्वेशन ऑफ मोशन तीन फेमस इक्वेशंस ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो जाता है जो हम 9th क्लास में Yes, पढ़ते हैं, sir. ठीक है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीन इक्वेशन आते हैं। वो आते तो यहीं से है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये इक्वेशन क्या है, हर किसी के एक्सेलरेशन की लगा सकते हैं, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। क्या बेटा मैं सही बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. फॉर ऑल केसेस, कुछ भी हो। लेकिन ये जो इक्वेशंस होते थे v इज इक्वल टू u प्लस at, ओके, एक और होता था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at S is equal to ये ut आप plus 9th क्लास में square. पढ़ते थे। Yes, और v sir. स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस You- 2s। आप इन इक्वेशंस Yes, को, sir. और एक एसएन डिस्ट का फॉर्मूला होता था, एसएन का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, Yes, sir. वो होता था u प्लस a by 2 2n minus U plus a by 2. Yes, sir. एसएन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं बोलूं 4th सेकंड, 4 का मतलब 3 और 4 से बीच में, और 18th का मतलब हुआ 17 और 18 के बीच में। तो ये इक्वेशन तभी लगा सकते हैं जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता था तो आप इन इक्वेशंस को नहीं अप्लाई कर सकते। Yes, ठीक है sir. बेटा, हमें ये बस इतना आपको थ्योरी है। अब आते सीधे क्वेश्चन, ठीक है? Yes, चले, sir. Yes, ठीक है। sir. अब आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी से करेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पे P2 मॉड्यूल में खोल रहा हूँ, ये क्या खोल दिया P2 मॉड्यूल में। आप P2 मॉड्यूल खोलेंगे बेटा, जब आप बिल्कुल नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पे सारे चैप्टर को मिला के 68 क्वेश्चन दिए हुए, और उसमें मिक्स है, छोटे बड़े, टफ, इजी, सब प्रॉब्लम थी ना। तो इसको करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस, ये अप्रोक्सीमेटली पेज नंबर 62 पे है, और ये टेस्ट प्रैक्टिस है। तो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, ठीक है बेटा? चलो, तो आप जो है पहले हम जो है पहले 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? Yes, sir. एक मिनट, जस्ट एक मिनट आप जो है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए जरा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। हम चारों क्वेश्चन को एक बार में डिस्कस करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, ठीक है? मैं जल्दी इन चारों क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करूंगा। सभी वी हैव 69 स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि 69 में से एक मुझे बता दिए 68, तो 65 स्टूडेंट मान ले, तो 65 में से 45 स्टूडेंट्स तो सीरियस होंगे, मुझे पता है। 20 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं खेत में बैठ के, कहीं छत पे बैठ के, कहीं गप्पा लड़ाते हुए, कहीं मम्मी पापा के साथ बैठे होंगे, नॉन सीरियस टाइप के, कूड़ा टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। उम्मीद करता हूं ना हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस से होंगे। तो अगर मैं 15 स्टूडेंट्स को हटा भी दूं
तो मेरे पास 45 सीरियस स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तो 45 आंसर तो मेरे पास आना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट के पास क्या हो सकता है? एक मिनट, ऐसा करता हूं मैं इसको अपने स्लाइड पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। आप लोग ना बेटा बहुत ये सेशन बहुत ही फायदेमंद हो सकता है अगर आप इसको ढंग से वो कर लें, अटेंड कर लेते हैं। Yes, आपको sir. पूरा कैनेमेटिक चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। एक मिनट Yes, बस, sir. एक मिनट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। कैन ऑब्जेक्ट में है, काइनेमेटिक चैप्टर बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा मकसद है चीजों को रिवाइज करना जो पढ़ा हुआ है। बेटा आपको कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना याद है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको याद को रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं। ऑब्जेक्ट के पास, एन ऑब्जेक्ट में है वेरिंग स्पीड विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट वेरिंग स्पीड। क्या हो सकता है? आपको पता है वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर Yes, क्वांटिटी है। sir. चलो जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके ऑप्शन बताओ, जल्दी सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए बेटा ऑब्जेक्ट में है वेरिंग स्पीड। अगर मैं बात करूं स्पीड जो है वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड बोलते हैं, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। अब आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं स्पीड को चेंज करूं बिना डायरेक्शन चेंज किए तो स्पीड चेंज करने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर दूं बिना स्पीड चेंज किए तो डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगा लेकिन स्पीड Yes, चेंज sir. नहीं होगा। ओके ठीक है, तो कह रहा है वेरिंग स्पीड विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप स्पीड चेंज करेंगे वेलोसिटी अपने आप चेंज जाएगा। वेरिंग वेलोसिटी विदाउट वेरिंग स्पीड, ऐसा हो सकता है बेटा। अगर आप मान लो डायरेक्शन चेंज कर दो तो डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो गया और वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या होगा, लेकिन आपने स्पीड तो नहीं चेंज किया। ठीक है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वेरिंग वेलोसिटी। देखो बेटा अगर वेलोसिटी वेरी नहीं हो रही है विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है चलो, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। अगर कह रहा है किसी मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो है तो क्या होगा एक्सेलरेशन के बारे में सोच के बताइए, आपका 11th क्लास का रिवीजन है। अगर किसी मोमेंट पे मान लो वेलोसिटी जीरो होगी, किसी जगह पे वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, एक्सेलरेशन मे बी जीरो। इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, हाँ जी must बताइए। be zero. The Must be zero. acceleration is Yes, must. अच्छा sir. पक्का? Yes, Must sir. be zero. Maybe अच्छा, zero. Yes, sir. Maybe Must. No, zero. sir, Maybe must be zero. अच्छा Maybe zero. अच्छा, तो अब आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता होते हैं Yes, जहां पे sir. फॉर एग्जांपल मैं एक केस देता हूँ, एक केस Irritation. देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। एक मिनट, क्या हो रहा है, सॉरी क्या हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये है आपकी वेलोसिटी 8t प्लस, एक मिनट वेलोसिटी को मुझे, आप जरा ये देखिए अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूं और यह हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो होता है ना बेटा, क्योंकि Yes. ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, ये कंटिन्यूअस किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे वो रेस्ट पे हो लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक बॉल को ड्रॉप किया गया, एक बॉल को थ्रो किया गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी उस पार्टिकुलर मोमेंट पे एट की बात कर रहा है जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं नहीं होता। नहीं होता जैसे है। मिसाल के तो ओके आई होप फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं इसमें 2t - 4 फॉर एग्जांपल, लेट मी से 2t - 4। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं और मैं तो t की जगह प्लस फॉर एग्जांपल -3 की जगह 2 रख दूं तो वेलोसिटी क्या आ गई बेटा, जीरो आ गई क्या, लेकिन Yes. एक्सेलरेशन क्या होगा Yes. dv/dt क्या हो गया 2 आ गया। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, किसी एक मोमेंट पे जीरो नहीं है
लेकिन वेलोसिटी उस पार्टिकुलर मोमेंट पे क्या आ गया, 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, मे वाला ऑप्शन क्या होगा, मे वाला। राइट ऑप्शन। ठीक सर है, इसका एग्जाम्पल सर्कुलर पाथ भी हो सकता है। क्या, बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे, कैसे? देखिए आप कोई भी पाथ ले सकते हो, सर्कुलर पाथ पे कैसे आप कह सकते हैं, सर्कुलर पाथ पे बेटा, तो अगर आपने रोक दिया, हो सकता है किसी एक मोमेंट की बात हो रही है, टी एट की बात हो रही है, पेंडुलम की बात भी कर सकते हैं आपकी, वो जब जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है Yes, तो वहां sir. पे रुक जाता है, वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो लग रहा होता है। ठीक है, एसएचएम की बात करूं अगर बेटा, मैं एसएचएम आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, एसएचएम में क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट Yes, पे, sir. एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होता है, रुक जाता है, वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन तो होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है किसी एक मोमेंट पे कि आपका वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। चलिए, पार्टिकल इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स दे रखा है आपसे, 4 ऑप्शन दिए। अब आप बताइए, आपको पता है वेलोसिटी निकालने के लिए dx by dt करते हैं और एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv by dt करते हैं। इसको करिए और मुझे आंसर बताइए, बहुत जल्दी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम t इक्वल टू 0 रखना है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 रखना है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टाइम t इक्वल टू 0 रखना है। टाइम t इज इक्वल टू 0 रखना है। अगर हम इसमें बात करें, ऑप्शन आया क्या सभी लोग का बेटा, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करके मैं देखूं तो ये हो गया u ब्रैकेट में t का प्लस a, इसका डिफरेंस 2t माइनस 2, यही आ रहा है क्या? Yes, sir. अब कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इज इक्वल टू 0 रखो, t इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखता हूं तो v इज इक्वल टू u प्लस 2a और ब्रैकेट में आ गया माइनस 2, तो यह है u माइनस 4 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब कह रहा है, आप जरा एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाई dt। जो वेलोसिटी आपने निकाला है इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2a और t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2a आ गया। ठीक है, चलो बैच करते हैं जरा। इनिशियल वेलोसिटी u है, गलत बात है, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस 4 है, गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, गलत बात है, 2a है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, सही बात है। एट t इक्वल टू 4 सेकंड पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इसका मतलब t इक्वल टू 4 पे आप यहाँ पे t इक्वल टू 4 रख के चेक करो, u 4 माइनस 2 प्लस a 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 2u प्लस a 2 माइनस 2 4a, गलत है, ये 0 नहीं आ रहा। कह रहा पार्टिकल ओरिजिन का मतलब कह रहा है कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये भी बात गलत हो गई। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत आसान चीजें, रिवीजन चला, ऑप्शन सी है। ओके, आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अब जरा खोलता हूं मैं, कहां पे, ये रहा P2 में। नाउ लेट अस कम टू दिस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 16 को शॉर्टलिस्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 16। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा और 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 को मैं देख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और आप इसको पढ़ते रहिए, और 17 क्वेश्चन नंबर 16 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को उठाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये 16 को यहाँ रखा और 17 को यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, सॉल्व करो। कह रहा बॉल को ऊपर फेंका गया है, ये क्वेश्चन नीट और जेई में आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा जेई एडवांस में आएगा, ऐसा जेई एडवांस में कभी नहीं आता, लेकिन नीट में तो बहुत श्योर शॉट है, और जेई मेंस में आ सकता, आता भी है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, उसने बॉल को वापस कैच कर लिया 4 सेकंड बाद। ही कॉट द बॉल हिमसेल्फ, खुद खरीद कैच कर लिया आफ्टर 4 सेकंड। हाउ फॉर वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, 3 सेकंड आफ्टर द थ्रो, 3 सेकंड फेंकने के बाद कितना नीचे होगा। जल्दी से डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये ऊपर फेंका और ये बॉल गया, वापस आ गया, कितनी देर में, 4 सेकंड बाद। ठीक है, कितनी स्पीड से फेंका है मुझे नहीं पता, लेकिन पूछ रहा है क्यों, 3 सेकंड बाद कितना नीचे होगा, नीचे पूछ रहा है, नीचे, हाउ मच बिलो इट विल बी।
तो बेटा आपको पता है ना कि फ्री फॉल में जब हम फेंकते हैं किसी बॉल को तो सिमेट्रिक होता है, एकदम सन्नाटा क्यों, सिमेट्रिक होता है बेटा। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड का पाथ है वही राइट साइड का पाथ कॉपी होता है। मतलब अगर ऊपर जाने में तुमको 2 सेकंड लगा तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। और ऊपर जाने का टाइम तुम्हें पता होगा u/g होता है, और नीचे आने का भी टाइम कितना होता है u/g। तो टोटल टाइम आने जाने का कितना हो गया, 2u/g। अब कह रहा है बेटा कि ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा है, 4 सेकंड। इसका मतलब ऊपर कितनी देर तक गया है, 2 सेकंड तक, और नीचे कितनी देर तक आया, 2 सेकंड। क्योंकि कैसा होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अब कह रहा 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद। तो आप ये देखिए बेटा, इसका मतलब यहां से अगर स्टार्ट कर रहा है, ये यहां से स्टार्ट कर रहा है तो 2 सेकंड तो यहां लग गए, और इसका मतलब 1 सेकंड तक ये गिरा है। तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला, ये यही तो आपका डिस्टेंस देगा, इतना ही तो नीचे आएगा। इसका मतलब आप ये पता कर लो कि यहां से फेंकने के बाद 1 सेकंड में जितनी दूरी गिरेगा वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि गया 2 सेकंड तक, गया 2 सेकंड तक, वापस कितनी देर में आया, 1 सेकंड में। तो ये जो पार्ट है यहां तक का, यही आपका आंसर होगा। तो क्या आप s = ut + ½ at का लगा के आंसर दे सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पार्ट हो गया s = ut + ½ at²। u कितना है बेटा यहाँ पे 0, रेस्ट आ गया, +½ a कितना -9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया -g के बराबर, -g के बराबर होगा तो नीचे की तरफ माइनस लेते, 9.8 हो गया। और टाइम कितना है 1 क्योंकि 1 सेकंड, 3 सेकंड बोल रहा है लेकिन 2 सेकंड तो मुझे कंज्यूम कर चुका हूँ, 1 सेकंड तक नीचे आया तो 1 का स्क्वायर। तो क्या आपको -4.9 मीटर मिला क्या? और माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, ये माइनस शो कर रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड की तरफ आया है। ठीक है बेटा, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी हो गया। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन बदल दूं और बोलूं हाउ फार इट इज अबव द ग्राउंड, अगर बोल दूं कि ग्राउंड से कितना ऊपर होगा 3 सेकंड बाद, तो क्या आंसर देंगे? मतलब ये पूछ रहा है 4.9। अरे नहीं बेटा, बराबर थोड़ी होता है, किसने बोल दिया आपसे, इट्स नॉट इक्वल, इट्स नॉट इक्वल। तो अगर आपसे पूछे कि ये बताओ कितना होगा, हाउ फार इट इज अबव द ग्राउंड, चलो तुमने अब जरा सिमेट्री का कंसेप्ट लगा के देखो कि कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा टोटल। क्या तुम्हें पता है कि अगर एक बॉल को ड्रॉप करती, ये तो आपको पता है ना कि नीचे गिरने में जो टाइम लेता है वो टाइम लेता है u/g, और हाइट के टर्म में कितना होता है 2h/g। ठीक है, तुम 2 सेकंड का निकाल लो, 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, और 1 सेकंड का तुम्हें पता है, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। टोटल कितनी देर तक गिरा है, 2 सेकंड तक, टोटल कितनी देर तक गिरा है, 2 सेकंड तक। 2 सेकंड का हाइट निकाल लो, कितना आ जाएगा, वो टोटल हाइट हो जाएगी। एस कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 9.8 इंटू 2 × 4, मतलब कितना हो गया 19.6 मीटर। क्या हो गया, टोटल हाइट है क्या बेटा, बोलो, रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। यस सर। तो टोटल हाइट है 19.6 मीटर, कितना ऊपर से गिर चुका है 4.9, तो दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर, 14.7। वेरी गुड। तो इसका मतलब टॉप पॉइंट से 4.9 मीटर है, और ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है बेटा, हाउ मच, इट इज 14.7 मीटर। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने देखा u/g ऊपर जाने का, u/g नीचे आने का, टोटल हाइट सिमेट्रिक होता है, जितना टाइम ऊपर जाने लगा उतना ही टाइम क्या लगा नीचे। अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि ग्राउंड ये कितनी स्पीड से फेंका गया था, कितनी स्पीड से फेंका गया था, स्पीड ऑफ थ्रो, स्पीड ऑफ थ्रो, स्पीड ऑफ थ्रो, तो यहां से निकाल सकते हैं आप कि बेटा टाइम ऊपर जाने कितना लगता है, u/g टाइम कितना लगता है, u/g टाइम आपको होता है 2 सेकंड, तो 2 = u/g, g कितना 9.8, तो u की वैल्यू कितनी होगी 2 × 9.8, क्या 19.6 मीटर आ रहा है क्या? यस तो सारा क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में? यस सर। 19.6 मीटर से पर सेकंड से फेंका गया था, बहुत से अच्छे। ठीक है, चलो अब आते हैं जरा हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करना है खुद से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप जो इसको खुद से सॉल्व,
मैं आपको टाइम दूँ। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने 11th क्लास में इसको पढ़ा। 25 मीटर के कह रहा है स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ, किसी हाइट से फेंका गया, इट ट्रैवल्स 25 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब अगर मान लो 10 सेकंड का जर्नी था तो 10 सेकंड में उसने 25 मीटर बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। तो कितनी हाइट से फेंका गया, हाउ मच इज द हाइट ऑफ द क्लिफ। बहुत फेमस टाइप का प्रॉब्लम है, कई बार पूछा जाता है। nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, nth सेकंड वाला। ओके, nth सेकंड में तो बेटा इसमें देखिए आपको क्या करना होगा। आपने इसको ड्रॉप किया, जब इसको ड्रॉप किया, आप अपनी हिम्मत में जितना आपको याद आ रहा है मैं बता दूं, मैं रिवीजन करा रहा हूं बेटा, रिवीजन। आपने इसको जब ड्रॉप किया तो कह रहा लास्ट सेकंड है, मान लो इसने n सेकंड लिया, टोटल टाइम लगा n सेकंड, मान लो n सेकंड, मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड लगा। तो लास्ट सेकंड में, लास्ट के सेकंड में यहाँ पे उसने जो है 25 मीटर कवर किया। ठीक है, मतलब अगर n सेकंड है फॉर एग्जांपल, लेट मी से, तो एसेंथ का फॉर्मूला याद होगा तुमको, u प्लस a बाई 2। अच्छा, एसेंथ कितना दे रखा, 25 मीटर, माइनस 25। मैं माइनस क्यों लिया बेटा, क्योंकि डाउनवर्ड को माइनस में। ठीक है, अब u कितना 0, क्योंकि आपने ड्रॉप किया है। u कितना हो गया 0, क्योंकि आपने ड्रॉप किया, प्लस यहाँ पे -10 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। क्योंकि अगर मान लो बेटा लास्ट की मतलब क्या, अगर आपका 10 सेकंड का जर्नी होता है, टोटल 10 सेकंड, तो nth सेकंड क्या होगा, 10th सेकंड होगा। ठीक है, अगर आपकी टोटल जर्नी मान लो 15 सेकंड की है, तो लास्ट सेकंड क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहां से n की वैल्यू मिलेगी, क्या यही मुझे डायरेक्ट टोटल टाइम दे देगा, क्या डायरेक्ट टोटल टाइम देगा, क्योंकि वो क्या होगा 15 और ये होगा 15, तो नंबर तो सेम मिल जाएगा मुझे। तो मैं देखता हूं अगर -25 इज इक्वल टू -5 2n माइनस 1, ये -5 आ गया, 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 5 एक 6 इज इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब टोटल टाइम 3 सेकंड तक गिरा है। टोटल कितनी देर तक गिरा है बेटा, 3 सेकंड तक। अब आप टोटल हाइट पूछा तो टोटल हाइट निकालो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर निकाल सकते, क्योंकि ये तो टोटल के लिए निकालते हैं, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u कितना 0, a कितना -10 और टाइम कितना 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 5, -45 मीटर आ रहा है क्या आंसर, -45 मीटर आ रहा है क्या। देखो बेटा, मैंने पहले एसेंथ फॉर्मूला लगाकर पुट n निकाल लिया। n क्या है लास्ट सेकंड, मतलब आखिरी सेकंड, तो वहां से मुझे पता चल गया टोटल टाइम कितना लगा है। ठीक है, अब मैंने जब टोटल टाइम पता लगा तो ऊपर से नीचे तक का s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दिया, वहां से मुझे मिल गया 45 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है बेटा, 45 मीटर का डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखें बेटा। लेट अस डिस्कस, मैंने 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 सिलेक्ट किया था आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 25 सिलेक्ट। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छे टाइप का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीट करने को बोल रहे हैं, मैं रिपीट बिल्कुल करूंगा। देखो बेटा, इसमें क्या बोला है, स्टोन को हमने गिराया और इसने 25 मीटर कवर किया लास्ट सेकंड में।
लास्ट सेकंड का मतलब है, मान लो उसने टोटल 10 सेकंड तक चला था, तो 10वें सेकंड में अगर वो टोटल डिस्टेंस मान लो टोटल टाइम उसको 5 सेकंड लगा था, तो 5वां सेकंड, 5th सेकंड। अगर टोटल टाइम 3 सेकंड लगा था, तो 3rd सेकंड, तीसरा सेकंड की बात हो रही। तो मैंने एसेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। एसेंट क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनी 1 सेकंड, जैसे 3 से 4 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, nth सेकंड बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? nth सेकंड बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या यस सर। तो यहां से मुझे वो लास्ट सेकंड पता चल गया जिसमें वो गिरा है। तो जो लास्ट सेकंड है, मान लो लास्ट सेकंड है 3rd, इसका मतलब ये 3rd सेकंड है, तो 3rd सेकंड है और ये लास्ट भी है, इसका मतलब टोटल टाइम 3 सेकंड हो गया क्या? यस सर। तो वहां से मैंने अंदाजा लगाया कि टोटल टाइम क्या 3 सेकंड। जब टोटल टाइम मुझे पता चल गया, फिर मैंने यहाँ ऊपर से नीचे तक का फॉर्मूला लगा दिया, S = UT + ½ t², क्योंकि यहाँ से छोड़ा गया है तो U 0 हो गया। Now let us discuss question number 25. बेटा ये क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही। इसमें एक आध ऑप्शन छोटे हो गए, आप ये मत सोचिएगा ये करेक्ट ऑप्शन है, वो कभी कभी करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में। तो जो ऑप्शन छोटे हो गए, पता नहीं क्यों छोटे हैं, मुझे नहीं पता, बट दे आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आप ये मत सोचिएगा कि वही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टॉप ऑफ टावर से ऊपर फेंका गया और कह रहा है उसने क्रॉसेस द टॉप ऑफ टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड एंड रीचेस द फुट ऑफ टावर आफ्टर 8 सेकंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? पहला ऑप्शन है 60 मीटर, पता नहीं क्यों इसको छोटा किया गया है। चलिए आपको मैं टाइम देता हूँ, आप सोचिए, फिगर बनाइए, ध्यान से अपने 11th क्लास के कंसेप्ट को रिकॉल करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर 60 मीटर। Yes, so option A. ठीक है, ऑप्शन। चलिए तो आप इसको सिमेट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ये रहा टावर, ये रहा टावर, मान लेते हैं सिमेट्रिक में जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में, सिमेट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। आपने कह रहा है कि टोटल जो है यहां से यानी टावर को क्रॉस कर रहा है, इंटरवल ऑफ यानी ऊपर जा रही है। Yes, ये टावर किधर आ गया, तो यहां से यहां जाने में इसने 4 सेकंड लिया, यहां से यहां जाने में इसने क्या लिया 4 सेकंड, और कह रहा है वापस आ गया 8 सेकंड बाद यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो सिमेट्री कंसेप्ट लगाते हैं बेटा, इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में 4 सेकंड, टोटल टाइम का आधा। ठीक है, और इसका मतलब ये 2 सेकंड हो जाएगा क्या, और ये भी क्या हो गया 2 सेकंड, क्योंकि उसने बोला 4 सेकंड का इंटरवल ले रहा है, तो टावर के ऊपर इस तरफ और इस तरफ में 2 सेकंड 2 सेकंड, ये आ गया मेरे पास। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जो है पहले ये 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, आपका आंसर मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? पहले मैं 4 सेकंड का निकालता हूँ, हाफ, यू तो 0 है, यू तो 0 है, हाफ, यू तो 0 है, यू 0 लिखने की जरूरत है क्या मुझे?
बिकॉज sir. इनिशियली तो ड्रॉप किया गया, तो 4 सेकंड में आ गया टॉप पॉइंट से 0 प्लस हाफ जी, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, मतलब ये कितना होगा 16 पंजे 80 मीटर, यानी कि 4 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। और 2 सेकंड में कितना कवर करेगा टॉप से 0 प्लस हाफ ए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 20 मीटर, 20 मीटर। इसका मतलब 2 सेकंड में 20 मीटर, टोटल कितना 80 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक 80 मीटर है और यहां से लेके यहां तक कितना है 20 मीटर, तो बचा कितना, ये 60 मीटर क्या होगा टावर की हाइट होगी। बहुत सीरियस मोड में चल रहा हूं मैं, कोई मजाक इधर की बात नहीं, बिल्कुल आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो सिमेट्रिक मेथड से हम टावर वाले प्रॉब्लम, इस तरह के बॉल थ्रोन वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन मैंने 25 के बाद देखा था 28, 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 वाला क्वेश्चन देखो, 28 वाला जेई के पॉइंट ऑफ, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बार इस तरह के क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए 2017 से लेकर लगातार ऐसे क्वेश्चन जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हिट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ फिर से सुन ले, जेई के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बैच वाले, उनके लिए तो बहुत ही हिट प्रॉब्लम है। नीट वालों के लिए भी रेलेवेंट है, लेकिन जेई वालों के लिए ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। ओके ठीक है, पार्टिकल का मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी है, तो कह रहा है एक्सेलरेशन बताइए। वेलोसिटी दे रखा है √p - qx², तो कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे बेटा, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूले ना, एक तो dv/dt वाला है और दूसरा क्या है v dv/dx। कौन सा लगाने का मूड बना रहे हो तुम लोग, कौन सा लगाने का, ऊपर वाला नीचे वाला जी, क्योंकि टाइम के टर्म में नहीं दिया हुआ, जब टाइम के टर्म में नहीं दिया तो कैसे टाइम, ठीक है वेरी गुड, जल्दी डिफरेंशिएट करो dv/dx करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। ऋतिका अपना आंसर चेक करिए फिर से, ऋतिका हैज गिवन द आंसर। आशीष का ओके ठीक है। तो बेटा आप लोग जो डिफरेंशिएशन में जितना कंफर्टेबल होंगे, तो पहला dv/dx करिए, dv/dx। मैंने एक क्लास dv/dx, इसमें आप कौन सा रूल लगाएंगे, आउटसाइड इनसाइड रूल लगाएंगे, चेन रूल जिसको बोलते हैं ना। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी को लिखना होगा, वेलोसिटी को आप इसमें क्या करेंगे बेटा, अगर कोई रूट एक्स दिया हुआ है, ऑप्शन डी आर, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी, सारे ऑप्शन आ गए भाई ABCD करके, तो v = √p - qx²। बेटा मैं यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, मैं यहाँ डिफरेंशिएशन पढ़ाने नहीं आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ 12th क्लास का बच्चा डिफरेंशिएशन इतना तो पढ़ा होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर ले। तो dv/dx जब मैं करूंगा इसको, तो आपका रूट एक्स क्या जाएगा 1/2 √p - qx², मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिफरेंशिएशन से, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 0 - 2qx, ये आ गया। तो dv/dx तो मेरे को मिल गया, dv/dx मिल गया -2qx अपॉन 2 √p ये dv/dx आ गया। अब आपको जो एक्सेलरेशन चाहिए तो v dv/dx, तो पहले v लिख दो, v की जगह क्या होगा √p - qx²। यस सर। इनटू dv/dx कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल मार दो, -qx। तो इसका किसी का बहुत हमिंग साउंड आ रही है, हमेशा बंद कर दो।
अपॉन अंडर रूट पी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, बचा क्या माइनस क्यू एक्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो डीवी बाई डी एक्स निकाला, फिर एक्सप्रेशन ए इक्वल टू बी डीवी बाई डी एक्स कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन हो रहा है। 28 के बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया है 31। ठीक है, ये क्वेश्चन वेलोसिटी दे रखा है, छोड़ो इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 के बाद वेलोसिटी 32 38 देखते हैं। 38, हाँ 38 वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 38 ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। 38 पढ़ना जरा, आपके पास 38 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 वाला क्वेश्चन 6 पे दे दिया मैंने ये, और ये दूसरा ऑप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये देता हूँ। ओहो सॉरी, आपको जो है 38 क्वेश्चन नंबर 37, बेटा हम ना थोड़े से समय में पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। ठीक, चलिए अब आपके कह रहा है कि फिगर शोज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें से कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रहा है, इसमें से कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कहता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है, एक्सेलरेशन। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब आप स्लोप देखो और आंसर बताओ। ओके, शाइनी ने आंसर दिया, रितिका ने आंसर दिया। टेल मी द आंसर। स्लोप आप जानते होंगे निकालना कैसे होता है, tan थीटा से निकालते हैं। स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट स्लोप, स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। ओके, सीजल सकलानी का 2 आया। देखो बेटा, अगर आपसे पूछूं तो पहले 0 से 5 तक का स्लोप निकालो। 0 से 5 तक स्लोप क्या होता है भाई, tan थीटा। और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब कि यहां से 0 से 5 तक का स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। और ये क्या, थीटा क्या, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगा क्या, बोलो समझ में आया क्या बात। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अगर मैं 5 से 15 तक की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा। आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। Yes, sir. अब आगे 15 से 20 तक का, 15 से 20 में स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। अगर वो कर्व लाइन होगी तो उसका स्लोप वेरिएबल होगा, घटेगा बढ़ेगा। अच्छा 15 से 20 तक का आप देखें तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, क्वांटिटी घट रही है ना, डिक्रीज हो रही है, तो tan थीटा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। मतलब कि 0 से 5 तक का पॉजिटिव स्लोप और कांस्टेंट स्लोप, तो ये तो गलत होगा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें स्लोप यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, जबकि स्लोप यानी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया बेटा, क्योंकि इसमें आपने देखा कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, स्लोप को बढ़ा रहे हैं, जबकि स्लोप तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब आपने ये देखा इसमें क्या सर, स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, सही बात है। स्लोप 0 हो गया, ये भी सही हो गया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि 15 से लेके 20 के बीच में स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव है, जबकि ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये भी सही है, यहाँ स्लोप क्या होगा, 0 यानी वेलोसिटी क्या होगा, 0, और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट दिया गया, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्लोप की मदद से आप देख सकते हैं, स्लोप की हेल्प से आप देख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 38 के बाद आपको लेट अस सी। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। ओके, ये बताना जरा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसकी स्लोप से मिलता है, क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसके स्लोप से मिलता है, बोलो। हाँ Velocity. बोलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल सही कहा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होगा तो उसका स्लोप हमको दे देगा क्या, एक्सेलरेशन। चलिए ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जरा, आपके कहने पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
ठीक, चलो ओके, वीटी ग्राफ से वेलोसिटी। सर ऑप्शन बी क्यों नहीं आया? ऑप्शन बी इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि इसमें वेलोसिटीज बढ़ रही है ना, देखो ये बढ़ रही है घट रही है, जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्योंकि मेरा स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। कह रहा है कि इसमें बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, जिसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, 80 ग्राफ दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा वेलोसिटी टाइप ग्राफ करेक्ट, कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेक्ट? Which velocity time graph is correct? आप देखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखने के लिए स्लोप जो होगा ऑफ वीटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और आप पहचानिए कि स्लोप कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कब कांस्टेंट होता है, कब कांस्टेंट होता है। ओके थर्ड, तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पे जो फर्स्ट 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब स्लोप जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। और नॉन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही गायब हो गए। गायब हो गए क्या? बस Yes, एक चीज देखा मैंने, क्योंकि उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कर्व है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? वेरिएबल होगा। स्लोप वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं देखूं कांस्टेंट है और प्लस पॉजिटिव है क्या बेटा? प्लस क्या है? पॉजिटिव। अब अगर आप मैं ऑप्शन 1 में देखूं यहाँ पे, तो ये वाला जो ए से बी लाइन, इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। इसका क्या एक्यूट एंगल बनाएगा ना, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो गलत हो गया, बचा कौन सा? बी ऑप्शन। D. क्या है ना, बस यहां से करना था। तो स्लोप आपने देखा। अच्छा अगर मैं इसी तरह 2 से 4 के बीच में देखूं बेटा, तो स्लोप क्या है बेटा? कांस्टेंट है। स्लोप ऑफ वीटी यानी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो बेसिकली स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब स्लोप भी क्या होगा? नेगेटिव। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बी से सी देखूं तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर सिर्फ नेगेटिव ने पूरा क्वेश्चन, बेटा बहुत अलर्ट होना पड़ता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके ओके ठीक है। 38 के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए छाट के लाया है। कौन सा? 38 के बाद कौन सा? 45 हो गया। 45 के बाद 40। ओके ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन और देखते जरा, आसान क्वेश्चन, ये वाला आप लोग कर लेंगे, ये वाला आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आई हैव क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए। इसमें क्या लिखा हुआ यार, मैं जरा देख लूं। ये लिखा हुआ a प्लस बी स्क्वायर बाई सी है, ये ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कह रहा है वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। जल्दी बताओ सॉल्व करके, बहुत आसान प्रॉब्लम है।
ओके, Third. ऑप्शंस आना शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में पूछता है। एक्स से पहले आपने वेलोसिटी निकाला होगा सभी लोगों ने डिफरेंशिएट करके, Yes, sir. ds को dx अपॉन dt। जरा बताना क्या हो गया होगा, a प्लस 2bt 2bt minus माइनस 3c 3c²। अब आपने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया होगा तो ये क्या दे दिया होगा, एक्सेलेरेशन, मतलब 0 प्लस 2b माइनस 6ct। ओके, अब कह रहा है वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0, तो आपने पहले इसको 0 रख दिया होगा, 2b इज इक्वल टू 6ct। यहाँ से टाइम मिल गया होगा 2b अपॉन 6c, मतलब हो गया b/3c। सही, यानी इस समय पर वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब इस टाइम को तुमने इसमें रख दिया होगा, यही किया क्या? Yes, sir. कह रहा वेलोसिटी बताओ जब तुम्हारा एक्सेलरेशन 0, तो पहले आपने एक्सेलरेशन को 0 करके टाइम निकाला और फिर उसके बाद आंसर बता दिया। a प्लस 2b, टाइम की जगह मैंने रख दिया b/3c माइनस 3c इंटू b² अपॉन 3 9c²। a प्लस 2 जब 4b² अपॉन 3c माइनस 3b², यहाँ से नहीं, सॉरी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल। तो कैंसिल जब हो रहा है तो मैं क्यों उसको लेके चलूंगी, 3 से 3, c से c, तो माइनस b²/3c। तो a प्लस 3c ले लिया एलसीएम, 4 में से 1 गया 3, a प्लस 3b²/c, 3 से 3 कैंसिल, a प्लस b²/c। ठीक है, a प्लस b²/c आप लोग का भी आ रहा है क्या? बोलो भाई, क्या क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन सी आ रहा है आप लोगों को? कैसे Yes, sir. सी कैसे आ गया? मेरा तो ये आ रहा है। आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किए और 2 2b into 2b² जी यहाँ पर बोलिए। 2b होगा। मल्टीप्लाई करके सर वहाँ पर 4b² अपॉन। अच्छा, सॉरी। Yes, sir. ओके, ठीक। यहाँ पे जो है ये 2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, 2b². यहाँ पे 2 होगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, 2, तो अब बन जाएगा a। अब मेरा पास एलसीएम क्या लेंगे, 3, 2 में से गया 1 b²/3। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, Yes. तो ये आंसर सी आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई ये प्रीवियस आपने जो आज से करीब पता नहीं कितना 100 साल पहले पढ़ा होगा, क्या चीज? ठीक है, अब जो है 92nd क्वेश्चन नंबर 52 देखता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर ले जा रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं क्या कराऊंगा, फिर भी आप लोग कर ले जा रहे हैं। ठीक है, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ो जल्दी से आंसर। ओके, बिल्कुल, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में इस बार कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है बेटा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे को दे रखा है, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन स्लोप नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर मैं इस ग्राफ से देखूं तो पार्टिकल एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। सही बात, गलत बात बेटा, क्यों? क्योंकि स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप दे रहा है एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या है बेटा, कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, हटो बेटा। द ऑब्जेक्ट हैज नेवर टर्न अराउंड, मतलब कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कभी टर्न नहीं हुआ है। कैसे पहचानेंगे बेटा इसको? देखो पहले वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, सॉरी पहले वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव का मतलब कि ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है। Yes, sir. और फिर यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0, मतलब रुक गया, और फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब पीछे जाने लगा। यस सर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट टर्न हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टर्न हुआ है। तो बी ऑप्शन में क्या होगा, गलत. तो पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए बेटा अब तुमको पता होगा कि एरिया क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। बोलो ना भाई, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स
डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया के बराबर होना पड़ेगा। यस सर। क्या ऊपर वाला एरिया नीचे वाले एरिया के बराबर है? नो नहीं। सर। मतलब सी वाला ऊपर वाले नीचे वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है, मतलब कि सी वाला भी क्या होगा? गलत। अब कह रहा था पार्टिकल स्पीड in interval 0 to 10 second in the same as the average, the particle speed in that 0 is the same as the average speed. Okay, अब देखिए कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो सेम है, तो आप मान सकते हैं हाँ स्पीड क्या होगा? सेम। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप देखिए यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, अगर कोई चीज यूनिफॉर्मली चेंज होती है आप इसको निकाल लीजिए पहले, ऐसा करते कैलकुलेट। बेटा ये एरिया बताओ कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? हाफ बेस हाइट मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 50। 50। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 50 टाइम कितना? 10। तो व्हाट इज द स्पीड? 5 मीटर। 5 मीटर। बस 20। इसका एरिया कितना? इसका एरिया बताओ कितना होगा? हाफ बेस हाइट, हाफ बेस कितना? 30 में से 10 गया 20। 20 और हाइट कितना? 20 का, तो ये आ गया 10। 200 आ गया। 200 और टाइम कितना लिया है? 30 में से 10, 30 में से 10, 20 seconds. हाउ मच गेटिंग? 10। 10 seconds. 10. तो ये तो अलग आ रहा है मेरे भाई। अलग कैसे आ गया? पहला कितना आया था? हाफ 50 अपॉन हाफ। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब पता है क्या? डी वाला गलत हो गया, फिगर गड़बड़ बना रखा है इसने। 10 सेकंड में 10, यार कैसे ये सही तो होगा? 10 0 से 10 में 10। The particle speed in the individual is the same as the average speed. 20 multiply 20 लिखा हुआ है। कहाँ पे? 20 into 30 होना था। 20. कैसे? नहीं बेटा आप ये नहीं लेंगे सर, आपने सही लिखा है। यहाँ से आप लेंगे, सिर्फ मैं ये लूंगा ये। तो 30 minus 10 20 into 20। तो पहला वाला तो गलत, सही है बेटा, मतलब गलत है। दूसरा वाला भी पार्टिकल है 0 डिस्प्लेसमेंट 0 तो हो नहीं सकता, ये भी गलत हो रहा है, मतलब ये तो 200 हो गया। और द पार्टिकल स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड। चलिए मैं ऑप्शन देखता हूँ इसका। 52 का क्या है? 52 का क्या है? 52 का है कितना? 52 का डी दे रहे हैं ये लोग, डी दे रहे हैं। देखिए पहला डी कैसे सही हो रहा है? एक मिनट डी देखना जरा। पार्टिकल स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड is the same as average speed. एवरेज स्पीड बेटा 10 से 20 में तो ये आ गई, ठीक है। और एवरेज स्पीड 0 से 10 में 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये कैसे सही हो रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है? डी वाला ऑप्शन क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। कुछ मिस्टेक तो हो बेटा गई होगी। एक सर जब टर्न होगा तो एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा। बेटा टर्न होने पे वेलोसिटी वेरी किया, एक्सेलरेशन थोड़ी वेरी किया। एक्सेलरेशन तो पूरे टाइम में सेम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है चेतन ने बेटा। टर्न होने से वेलोसिटी चेंज हुई है, एक्सेलरेशन नहीं चेंज हुआ है। ओके बेटा चेतन, चेतन आप बताइए। तो मेरे हिसाब से तो भाई डी ऑप्शन में भी मतलब डी ऑप्शन में भी मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। तो डी वाले में भी मेरे को डाउट। सेकंड ऑप्शन कैसे? सेकंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं? सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं होगा सर? सेकंड ऑप्शन क्या रहता है? पार्टिकल हैज नेवर टर्न। टर्न होने का मतलब क्या है? तो पार्टिकल टर्न मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है क्या? ऊपर की तरफ है। तो देखो 0 सेकंड से 10 सेकंड तक मतलब आगे जा रहा था, और फिर 10 से लेके 30 तक पीछे नेगेटिव हो गया, मतलब 10 से लेके 30 तक नेगेटिव हो गया, तो पीछे जा रहा है। तो टर्न हुआ ना, यानी 10 सेकंड में वो अपनी पाथ को टर्न कर रहा है, ठीक है। चलिए तो डी ऑप्शन में भी डाउट है। तो बेटा यहाँ पे मैंने काइनेमेटिक्स पूरा चैप्टर अलग अलग ग्राफ के क्वेश्चंस, इक्वेशंस के क्वेश्चन, फ्री फॉल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की, ठीक है। मुझे अर्जेंटली नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है चेतन। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब जरूरी थोड़ी एक्सेलरेशन चेंज होगा। एक्सेलरेशन चेंज क्यों चेंज होगा भाई? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल से प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। अच्छा, अरे बिल्कुल सही यार प्रतिभा, बहुत अच्छा।
क्या बात है, यहाँ पे 10 to 20 दे रखा है यार, मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। 10 to 20 की बात हो रही है ना, 10 to 20 की बात, 10 to 20 निकाल के देखना है। मैं यहाँ पे 10 to 30 निकाल रहा हूँ। अरे यार क्या ही कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। आप कितने लोग का ध्यान यहाँ गया था? 10 to 20, तो 10 to 20 में क्या होगा बेटा? 10 to 20 में, वेरी गुड प्रतिभा। तो ट्रायंगल मेरे पास बन जाएगा हाफ बेस हाइट, ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ सर मैंने बताया था आपको पहले, पर आपके ध्यान नहीं गया, थैंक यू। हाफ बेस 20 - 10 10 सेकेंड, और हाइट कितना हो गया? 10। सेम आ गया बेटा, बहुत अच्छा। ये भी आ गया 50/10। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने 10 to 30 निकाला। 10 to 30 की बात करेंगे तो नहीं होगा, 10 to 20 दे रखा है। ठीक है, चलिए मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, इसलिए मैं आपकी क्लास 5 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे पता है? प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्क पावर एनर्जी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes, so let's sir. meet in the next class, अगली क्लास में। Good evening. Yes, sir. गुड इवनिंग। Bye, sir. Good evening. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.